बीजेपी को दरअसल अब गोदी मीडिया के तमाम मालिकों को बुलाकर उनकी सख्त क्लास लेनी चाहिए। उन सेल्फी एंकर्स को बुलाकर एक बैठक करनी चाहिए, सख्त निर्देश देते हुए उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को बताना चाहिए, कहना चाहिए कि आपको जो काम दिया गया था और जिसकी एवज में नौकरी मिल रही है वो काम आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जिस एजेंडे को, जिस प्रोपेगेंडे को और जिस मार्केटिंग के काम को लेकर आपको हमने अलग अलग टीवी चैनल्स में आपको फिट किया है, वहां के मालिकों को यह आदेश दिया है कि यह फला एंकर फला डिबेट को करेगा, इस टॉपिक पे करेगा, इसकी तनख्वाह इतनी होगी, इतने दिन तक इस चैनल में रहेगा। यह आपका एम्प्लॉय नहीं है बल्कि सरकार का प्रतिनिधि है। ऐसे तमाम एंकर्स को, ऐसे तमाम टीवी चैनल्स के मालिकों को अब बीजेपी को बुलाना चाहिए, सख्त लहजे में उनको बता देना चाहिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। हजारों करोड़ रुपया कभी विज्ञापन के नाम पर, कभी एड्स के नाम पर, कभी किसी कॉन्क्लेव के नाम पर और न जाने किन किन नामों पर हजम करने वाले टीवी चैनल के ये मालिक अब बीजेपी की सख्त सुनवाई के योग्य हो गए हैं। बीजेपी अब इन पर सख्त डंडा चलाएगी क्योंकि जो सवाल पूछने से जनता को रोका जा रहा था, टीवी चैनल्स के जरिए गोदी मीडिया के एंकर्स और मालिकों ने मिलकर जो नेक्सस बनाया था, उसमें पिछले 10 साल में न सवाल पूछे जा रहे थे, न मुद्दे बताए जा रहे थे, न सरकार से सवाल हो रहा था, बल्कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके उसे नाकारा, निकम्मा साबित किया जा रहा था। एक्टिव पॉलिटिक्स से तमाम विपक्षी दलों को दरकिनार किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि देश का विकास हो रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। आखिर वो 10 साल की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। डिजिटल मीडिया ने जो मुद्दे उठाए, जन सरोकार की बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की बात की, अब उन्हीं मुद्दों पर जनता बोल रही है। दरअसल गोदी मीडिया को यह खुशफहमी थी कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने स्टूडियो में बैठकर नफरत परोसी है, वही नफरत जमीन पर भी लहलहा रही होगी। लिहाजा उसी नफरत की फसल को काटने के लिए टीवी के जाने माने चेहरे अपने स्टूडियो को छोड़कर एक वैन को लेकर, एक गाड़ी को लेकर, माइक हाथ में पकड़कर जनता के बीच में पहुंच गए, बस इसी लालसा में, इसी इच्छा के साथ कि जहां माइक लगा देंगे वहां से आवाज मोदी मोदी की आएगी, कहा जाएगा कि विपक्ष नाकारा है, निकम्मा है, देश में तो 10 साल में ही आजादी मिली है, 10 साल में ही असली विकास हुआ है। लेकिन इन बेचारे एंकर्स को क्या पता था, जमीन पर उतरते ही इनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। बेचारे इन एंकर्स की रात की नींद अब उड़ गई होगी, क्योंकि जो सख्त सवाल जनता पूछ रही है, ऐसे सवाल तो इन्होंने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की। अगर ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे में अगर तख्ता पलट हो गया तो फिर ये एंकर्स कहीं के भी नहीं रहेंगे। दरअसल टाइम्स नाउ ना भारत के एक शो के दौरान जमीनी हकीकत और ग्राउंड रिपोर्ट्स के नाम पर एक डिबेट के फॉर्मेट में एंकर राकेश पांडे अपने बीजेपी, कांग्रेस और तमाम गेस्ट को लेकर खड़े थे, जनता के बीच उतरे थे, जनता से पूछ रहे थे कि बताइए मोदी जी कितने वोटों से जीतने वाले हैं, 400 पार का नारा सफल होगा या नहीं। उन्हें तो लग ये रहा था कि जो नफरत परोसी है स्टूडियो में बैठकर, जनता भी उसी में मस्त होगी, हिंदू मुसलमान करेगी, बताएगी कैसे भगवा आगे जा रहा है, कैसे 400 पार हो रहा है, कैसे पूरी दुनिया भारत के आगे झुक रही है। लेकिन जहां माइक लगा दिया वहीं से नौकरी पर सवाल होने लगा, बड़ा मुद्दा नौकरी का बन गया। तो टाइम्स नाउ न भारत के ये एंकर महोदय आसपास देखने लगे कि कुछ और लोगों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए, शायद मन माफिक जवाब वो दे पाए। इसी भागदौड़ में वो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों के पास माइक लगाकर सवाल पूछते, उससे पहले ही लोग पूछने लगे कि हिंदुओं की रक्षक सनातनी पार्टी जब सत्ता में है तो फिर मांस विक्रेता के तौर पर भारत दुनिया में नंबर 1 कैसे बनता जा रहा है, आगे कैसे बढ़ता जा रहा है।
बस इसी सवाल से घबराकर टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे दर्शक को पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब बीजेपी के समर्थन में ये कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां से फिर सवाल वही आता है कि 2 करोड़ रोजगार का सवाल आज सबसे बड़ा है। 400 पार के नारे पर सवाल करते टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर उससे पहले ही जनता कहती है कि 400 पार तो सीट आए ना आए, यहां तो आटा भी 400 पार है, तेल की कीमत भी 400 पार है, सब 400 पार है। आखिर कैसा होगा बीजेपी का वो सपना जिस पे 400 पार का उन्होंने नारा दिया था। लोगों ने साफ कह दिया कि बीजेपी लोगों को मुद्दों से भटका रही है, इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी है असली मुद्दों पर बात करें। ये कहानी सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर के साथ नहीं हुई, बल्कि जानी मानी चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी के लिए अघोषित प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाली रुबिका लियाकत के साथ भी चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट में यही हुआ। भारत 24 को जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब उनके आगमन पर यही कहा गया था कि वो दरअसल भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आ रही हैं। अब भारत सरकार के प्रतिनिधि ने दूसरा चैनल ले लिया है, अंबानी का जुड़ा हुआ ये चैनल, और उस पर रुबिका लियाकत जोधपुर में ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची। उन्हें लगा राष्ट्रहित की बात करते हुए सवाल करूंगी तो वोटर मोदी मोदी कहेंगे, राष्ट्रहित में मोदी को वोट देंगे। ये सवाल जैसे ही पूछा, लोगों ने कहा केवल नौकरी के नाम पर वोट मिलेगा, नौकरी के नाम पर कांग्रेस को वोट करेंगे। रुबिका लियाकत का चेहरा उतर गया। रुबिका लियाकत जब स्टूडियो में बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं, जयकारे लगवाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत कुछ और है, इसलिए उनका चेहरा उतर जाता है। रुबिका लियाकत राजस्थान के जोधपुर में लोगों से उनकी राजनीतिक पसंद के बारे में पूछ रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, उसने कांग्रेस को अपनी पसंद बता दिया। एक अधेड़ व्यक्ति से पूछा, उसने कांग्रेस को अपनी पसंद बता दिया। एक युवा से पूछा, उसने भी कांग्रेस को अपनी पसंद बता दिया। एक वर्किंग मैन से पूछा तो उसने भी अपनी पसंद कांग्रेस को बता दिया। एक फर्स्ट टाइम वोटर से पूछा, उसने भी कांग्रेस को अपनी पसंद बता दिया। राम राम नाम के एक व्यक्ति से पूछा, उसने भी कांग्रेस को अपनी पसंद बता दिया। रुबिका ने कहा कि 2-2 राम नाम में हैं तो शायद बीजेपी का नाम आएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने साफ कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है। अब बस रुबिका लियाकत माइक लेकर दौड़ती रहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक दर्शक से दूसरे दर्शक, लेकिन वो सुनने को उन्हें नहीं मिला जिस बात को सुनने के लिए वो दिल्ली से जोधपुर पहुंची थी। बहरहाल यह हाल गोदी मीडिया का है, लेकिन सवाल यह है और सीख यहां से यह है कि इस बार के चुनाव में जनता अपने मुद्दों को सुनना चाहती है, अपनी बात को सुनाना चाहती है। जन सरोकार और जनता के हित की बात सुनाना और सुनने वाली ये जनता दरअसल किस तरफ वोट करेगी, किसका समर्थन करेगी, ये तो मतदान के बाद, मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा।